पंचम विधानसभा का झारखंड का सत्र जो कि बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 2 मार्च तक चलेगा और सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट सत्र होगा। वहीं मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए सत्र को हंगामेदार होने की भी आशंका है, क्योंकि जल्द में ही सीजीएल का परीक्षा पत्र लीक हुआ है। को डालें तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि उससे कोई बच्चों को यहाँ न्याय नहीं मिल सकता है। इतना बड़ा घपला हुआ, वैसे एजेंसी को दिया एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, जिस एजेंसी पहले से दागी, पहले से उन लोगों के ऊपर कई एक जगहों पर केस मुकदमा चल रहा है, फिर उन लोगों को देने का क्या मतलब है। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई उसकी सीबीआई से जांच होना चाहिए। सर, आप कपिल सिब्बल से खासा नाराज लग रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं उनके खिलाफ। अरे वो ऐसे ही बोलता है, अदालत में तो झूठ बोलता ही है, बाहर में भी लोगों को देख भ्रमित करता है। उसका हमको क्या बोलते हैं वीडियो मिला, तो मैंने उस वीडियो को सुना और मेरे बारे में भी कहा कि इनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको प्रेडिकेट ऑफेंस बनता है, लेकिन एडी कुछ नहीं करता है। बोले यार मेरे ऊपर कोई प्रेडिकेट ऑफेंस कहाँ से बनेगा। हमारे ऊपर जो भी केस हुआ है आंदोलन का केस हुआ है, या फिर हमने आचार संहिता उल्लंघन का, वो सारे केस कब्बे का समाप्त हो गया। पलामू में 144 उल्लंघन का वो समाप्त हो गया। इस समय भी मेरे ऊपर जो केस है वही केस है जो हम सड़क पर आंदोलन किए, चाहे एचईसी के पास या जो सचिवालय जाकर रहे थे वो केस है। तो आप जब इतना बड़ा महान वकील देश में वो माने जाते हैं और वो अदालत में तो बाहर में ऐसे बहस कर रहा है, बाहर में ऐसे वो पाठ पढ़ा रहे हैं लोगों को, तब मैंने उनको पत्र लिखा है। बाबूलाल जी, ये आखिरी बजट सत्र है चंपई सरकार की। सत्ता पक्ष के लिए किसान, जनता, छात्र के हित में बहुत बढ़िया बजट ये साबित हुआ। अरे यार, छात्रों को तो ये ठग रहा है। छात्रों का जो हक था उनको जॉब मिलेगी वो भी ये सरकार बेच रही है। तो छात्रों की कहाँ हित में है, नौजवानों के हित में का। अरे गरीब मजदूर के हित में क्या है भाई, आप पता कर लीजिए। अब वो आवास में वसूली चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार, अखबारों में रोज़ छाप रहा है, रोज़ लोग आंदोलन कर रहा है। तो ये सब जगह तो ये वसूली कर रहे हैं, सब जगह ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। बालू को लूटा, पत्थर को लूटा, कोयला को लूटा, लोहा को लूटा, ज़मीन को लूटा, जॉब को लूट रहा है। अब वो आवाज़ में लूट मची हुई है। अब क्या कहिएगा बताइए। अरे कौन सी SIT का वो टूल्स की तरह। देखिए, सबसे पहले तो हमें लगता है कि जब बच्चे तैयारी करके आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, काफ़ी उम्मीद पाल के आते हैं। बूढ़े माँ बाप को उम्मीद दिलाते हैं कि अब पढ़ लिख करके हम रोज़गार मिलेगा हमें, तो माँ बाप की सेवा करेंगे, घर की देखभाल करेंगे, घर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ट्रेन में, रेलवे ट्रैक पर सो करके, स्टेशन में सो करके, भूखे प्यासे रह करके उम्मीद भरे निगाह से उनके माँ बाप भी देखते हैं। दूर दराज के छात्र छात्राएँ आते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वो ट्यूशन पढ़ करके, रूम ले करके, मार भात खा करके वो तैयारी करते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सरकार जिस प्रकार से छलावा कर रही है, हम लोग ये छलावा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और झारखंड की जनता समझ चुकी है। हम लोग हर हाल में युवाओं को न्याय दिला के ही रहेंगे। मैडम, 24 है हमारी कहना है कि सरकार में हमको लगता था कि आला कमान को जो हम बात स्टेट लीडरशिप को बता रहे हैं वो आला कमान तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। लेकिन हम आला कमान से भी मिले, आला कमान से भी मिले, स्टेट जो, तो हमारा कहना है हर घर की लड़ाई है, किस घर में लड़ाई नहीं है। हमारे पार्टी में भी लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई हर जगह है, भाई भाई का लड़ाई होता है। हमारे अंदर में अंदरूनी हमारी शंका जो थी कि हम जो कहते हैं बात वो आला कमान तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। हमने अपनी बातों को आला कमान को रखा। सरकार पीछे क्यों हट रही है सीबीआई जांच से? बात किया हुआ जो योजना है उसको हम ज़मीनी धरातल पर ले जाएंगे। और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जितने जो अनसुलझे सवाल हैं उन सवालों को सुलझ करके जो अंतिम साल में किस प्रकार से कार्य किया जाए कि तमाम लोगों को संतुष्ट कराया जाए, हम लोगों का प्रयास है। चूँकि यहाँ मनी बिल पेश होना है और इसमें बहुत सारे सपने हैं, चाहे वो अबुआ आवास का सपना हो,
50 साल के महिलाओं को पेंशन देने का सपना हो, ST SC जो 50 साल में उनको पेंशन देने का सपना हो, रोड पुल पुलिया नाली का सपना हो, यहाँ पे बच्चों को स्वास्थ्य में स्कूल में उनको कैसे उच्च स्तरीय क्वालिटी कराया जाए, इसका सपना है। देखिए, हमारी सरकार कृत संकल्प है। हमने जो मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। और उस ओर विपक्ष आरोप लगाती है, लेकिन वे निराधार आरोप लगाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन सवालों को लेकर के वे हमको घेरने का प्रयास करते हैं, आखिर उन लोगों ने क्या किया? इतने दिन तक 18 साल तक इन अनसुलझे सवालों को इन लोगों ने सुलझाया क्यों नहीं? हम कर रहे हैं तो अपने क्रेडिट लेने के लिए विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात सही है ना बीजेपी भ्रष्टाचारी की जननी है। हम लोगों ने सबसे पहले तो ठीक है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ भाजपा ने किया। 40 वर्ष था उसको JCSC का जो मामला है, सरकार गंभीर है, हम लोग देख रहे हैं। और भाजपा को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी हर समस्या हमारी समस्या है। एग्जाम कैंसिल हुआ दर्द हमें है। बीजेपी जाके उत्तर प्रदेश में देखिए, जहाँ पे वहाँ का सारा एग्जाम कैंसिल हो गया है, उसकी चिंता भाजपा करे। हम लोग चिंता हो, हम दोबारा रिकंडक्ट एग्जाम कराएंगे और युवाओं को रोजगार हम लोग देंगे, नौकरी देंगे हम लोग। लगातार 4 साल से सुन रहे हैं, देंगे कब, ये तो किस बात की बात? 18 साल से नहीं सुने आप, 18 साल नहीं सुने आप। 4 साल में भी तो सुन रहे थे। वो देश को अभी क्या लग रहा है कि ये कहाँ पहुँचा रहा है? युवाओं के साथ में अब एक बात सुनिए, आपने देखा नहीं प्रधानमंत्री जब अच्छा, नहीं होता है यार। छात्र सड़क पर हैं, क्या दर्द मुझे नहीं है? 15 लाख रुपया मिला क्या हमको अच्छा लग रहा है? नौकरी मिला क्या? बेरोजगारों को रोजगार मिला क्या? छात्र कैसे सचिवालय पहुंचे, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। छात्रों का जो एम है, लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचाना, उसकी चिंता हम कर रहे हैं। अब बीजेपी जो है वो नहीं चाहती कि उसका लक्ष्य को हम वहाँ तक पहुँचाएं। बेवजह सदन चल रहा है। अगर आप हितैषी हैं, सुझाव दीजिए, मांग कीजिए हमसे, सरकार को बताइए कि क्या रास्ता है। हंगामा बाधित फिर नहीं होगा एग्जाम। बेवजह बताइए, CBI का मांग मतलब क्या है? 2-3 साल लग जाएगा, फिर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। मतलब आप समझिए भाजपा का मोटो, ये विरोधी है, युवा विरोधी है। आज सरकार कुछ काम नहीं दे रही है करने। सारे लोग त्रस्त हैं, जनता त्रस्त हो गई है। आप यही ना गांव में बता देगी भाजपा को इस बार हम लोग। पक्ष को SIT पे भरोसा नहीं, आपको CBI पे भरोसा नहीं, छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा मंत्री जी? क्या जांच पूरी हो गई? SIT की जांच की रिपोर्ट सबमिट हो गई। देखिए, इन लोगों के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। ये लोग सिर्फ मुद्दा विहीन बातें करते हैं। अब जैसे ही ये घटना घटी, तुरंत SIT की गठित किया गया। आप देखें कि 3-3, 4-4 लोग अभी जेल में हैं। हमारे JSSC के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। और क्या चाहिए इनको? हाँ, ये सिर्फ बेतुकी बातों का। निजी कारणों से इस्तीफा दिया, नैतिक जिम्मेवारी के तहत इस्तीफा कहाँ? मैंने कहा कि जो लोग इसमें प्रथम दृष्टया अभियुक्त जो पाए गए, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। और जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे, माननीय मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और उनको ऐसा सजा दिलाने में भी पीछे नहीं रहा जाएगा कि आगे से ऐसी घटना ना हो, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। पर सर, ऐसी एजेंसीज जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है दूसरे स्टेट्स में, उनको कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पे एग्जाम। देखो, ये सरकार का कोई एक निजी विषय नहीं है। और इस तरह से विषयों पर जो एक सघन अपराध है, और इसको लेकर सरकार ने प्रारंभ में गंभीरता दिखाई है, तब तो इस तरह से कड़ा कानून तैयार किया है। अब उसका अनुपालन करने की बारी है। अनुपालन होना चाहिए। अनुपालन जिस रूप से है, जिस रूप से कानून बना है, उसका अक्षर सा अनुपालन होना चाहिए, जिसका अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं हुआ है। अभी तक आपने तथाकथित जो एजेंसी है, तथाकथित जो विभाग है, इसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया जो तत्काल लेना चाहिए। आपने कुछ नहीं किया ना। आपने जो अमीटर तय किए हैं, जो आपने इसके लिए कार्रवाई के लिए जो आपने सदन में लाने के बाद एक आपने तैयार किया कि मैं एक कदाचार के खिलाफ में मैं इसमें रहूँगा और
छात्रों के साथ कभी इस तरह के अगर क्वेश्चंस लीक अगर हो जाता है और कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई आपने निर्धारित किया था उस पर कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए, वरना आपका ये सारा चीज़ कोरा रहेगा और जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप यथावत रूप से आपके ऊपर लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें लगता है कि जब बच्चे तैयारी करके आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, काफ़ी उम्मीद पाल के आते हैं। बूढ़े माँ बाप को उम्मीद दिलाते हैं कि अब पढ़ लिख करके हम रोज़गार मिलेगा हमें, तो माँ बाप की सेवा करेंगे, घर की देखभाल करेंगे, घर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ट्रेन में, रेलवे ट्रैक पर सो करके, स्टेशन में सो करके, भूखे प्यासे रह करके उम्मीद भरे निगाह से उनके माँ बाप भी देखते हैं। दूर दराज के छात्र छात्राएँ आते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वो ट्यूशन पढ़ करके, रूम ले करके, मार भात खा करके वो तैयारी करते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सरकार जिस प्रकार से छलावा कर रही है, हम लोग ये छलावा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और झारखंड की जनता समझ चुकी है। हम लोग हर हाल में युवाओं को न्याय दिला के ही रहेंगे। मैडम 24